हाय गाइस, आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन कीप एंड पुट। एक छोटा सा डिफरेंस है, कहाँ हमें कीप यूज़ करना है, कहाँ हमें पुट यूज़ करना है, इस वीडियो में हम सीखेंगे आज। इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। तो आइए सीखते हैं। कीप और पुट दोनों का मतलब होता है रखना। कीप की फर्स्ट फॉर्म होती है कीप, सेकेंड और थर्ड फॉर्म केप्ट होती है, जबकि पुट की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पुट ही होती है। जब किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कहीं प्लेस करना हो, स्टोर करना हो, हम वहाँ कीप का वर्ड यूज़ करेंगे। जब किसी चीज़ को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्लेस करना हो या टेम्पोररी कहीं पे रखना हो तो हम वहाँ पुट का यूज़ करेंगे। ही कीप्स द बुक्स ऑन द शेल्फ, वो किताबों को शेल्फ पर रखता है। इट मीन्स कि हमेशा की बात है, उसकी किताब रखने की जगह कहाँ है? शेल्फ है। ठीक है, यानी किसी चीज़ को कहीं पे रखना हमेशा के लिए या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए तो हम वहाँ कीप का वर्ड यूज़ करेंगे। कीप के साथ ऐसी इस वजह से आया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई कीप द वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, मैं सब्जियों को फ्रिज में रखती हूँ। ठीक है, यानी मेरी सब्जियों की रखने की जगह क्या है? वो फ्रिज है। ठीक है ना, यानी मैं अपनी सब्जियाँ फ्रिज में ही रखती हूँ, कहीं और नहीं रखती। ठीक है ना, लॉन्ग टाइम स्टोर की बात आ रही है तो इस वजह से यहाँ पे मैंने कीप का वर्ड यूज़ किया है। वेयर डू यू कीप योर डॉक्यूमेंट्स, तो अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखते हो? इसका मतलब क्या है? तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह कहाँ है? ठीक है, यानी तो अपने डॉक्यूमेंट्स कबर्ड में रखते हो, फोल्डर में रखते हो, फाइल में रखते हो, कहाँ रखते हो? ठीक है ना। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आइए पुट की तरफ चलते हैं। जब किसी चीज़ को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कहीं भी प्लेस करना हो या किसी चीज़ को उठा कर कहीं पर रखना हो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, हम वहाँ पुट का वर्ड यूज़ करेंगे। आई हैव पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, मैंने तुम्हारी किताबों को टेबल पर रख दिया है। यानी अभी के लिए तो मैंने वहाँ पे रख दिया, बाद में आप कहीं भी रख देना। ठीक है, यानी किसी चीज़ को उठा के कहीं पे रखना, वहाँ हम पुट का वर्ड यूज़ करेंगे। हैव के साथ पुट की यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पुट दिस चेयर आउटसाइड, इसका मतलब क्या है? इस चेयर को उठा के बाहर रख दो। ठीक है, अगर मैं कहूँगी कीप दिस चेयर आउटसाइड, इसका मतलब क्या है? इस चेयर को बाहर ही रखा करो और कहीं नहीं रखा करो। ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या कहा है? पुट दिस चेयर आउटसाइड, यानी इस चेयर को अभी के लिए बाहर रख दो, बाद में इसे कहीं भी रख देना। वेयर डिड यू पुट माई ड्रेस, तुमने मेरा ड्रेस कहाँ रखा है? ठीक है, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसी सिचुएशन है कि मैंने अपना ड्रेस किसी को आयरन करने के लिए दिया हुआ है और उसने मेरा ड्रेस कहीं पे रख दिया। अब मैं उसको पूछ रही हूँ कि तुमने मेरा ड्रेस कहाँ रखा है? वेयर डिड यू पुट माई ड्रेस। ठीक है, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड कहीं पे प्लेस की बात आ रही है। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत सी जगहों में आप पुट जगह कीप यूज़ कर सकते हैं और कीप की जगह पुट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल चीज़ों के लिए है। जैसे आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, मैंने किताब को टेबल पर रखा। यहाँ पे केप्ट सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, आई पुट द बुक ऑन द टेबल, मैंने किताब को टेबल पर रखा। यहाँ पुट सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है क्योंकि ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो आप कैप भी यूज़ कर सकते हैं, पुट भी यूज़ कर सकते हैं। आई फॉरगॉट वेयर आई केप्ट माई फ़ोन, मैं भूल गया मैंने अपना फ़ोन कहाँ रखा है। आई फॉरगॉट वेयर आई पुट माई फ़ोन, मैं भूल गया मैंने अपना फ़ोन कहाँ रखा है। तो आप कैप भी यूज़ कर सकते हैं और पुट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। वेयर डिड यू कीप माई बुक्स, तुमने मेरी किताबों को कहाँ रखा है। वेयर डिड यू पुट माई बुक्स, तुमने मेरी किताबों को कहाँ रखा है। तो आप कीप भी यूज़ कर सकते हैं, पुट भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन फिजिकल चीज़ों के लिए हम सिर्फ कीप का वर्ड यूज़ करेंगे, पुट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। नॉन फिजिकल चीज़ें क्या है? जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जैसे कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखो। ठीक है ना, तो ये क्या है? नॉन फिजिकल चीज़ें। कीप इन टच, राब्ते में रहना। कीप इन माइंड, याद रखना। कीप इट सीक्रेट, इसे राज रखना। कीप क्वाइट, खामोश रहो। कीप इट अप, इसे जारी रखें। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन फिजिकल चीज़ें हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते फिजिकली। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फॉर कॉन्स्टेंट वर्क, ठीक है ना, यानी कीप डूइंग गुड वर्क, अच्छा काम करते रहिए, तो यहाँ हम कीप का वर्ड यूज़ करेंगे, पुट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। कीप लाफिंग, हंसते रहिए। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। कीप ट्राइंग, मतलब कोशिश करते रहिए। ठीक है ना, तो यहाँ हम कांस्टेंट वर्क के लिए जो है हम पुट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ कीप का वर्ड यूज़ करेंगे। आई होप आपको कीप और पुट पे डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई, ये पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।